बाय। बड़ी चाल सीधी। हेलो। हेलो। जी बोल रहा हूँ। आप कौन? महविश? अब तुम्हें आवाज दे के बुला भी नहीं सकता। कैसे हो दानिश? हाँ मैं ठीक हूँ। रूमी से बात कर रहा हूँ। नहीं, तुमसे बात करनी है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये नहीं बता सकता कि देखो महविश, तुम अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। और ये तो सोचा ही नहीं था कि तुमसे मुलाकातें हुआ करेंगी। तुम मिलने आओगी और आकर वापस चली जाओगी। वही तो याद है बस। तब से डर गया हूँ। अब किसी से नहीं कहता कि ना जाओ, और ना ही ये कहता हूँ कि जो गया है वो लौट कर वापस आएगा। तो बहुत याद आती है जब कोई गुरूर में प्यार की और प्यार में निभाने की बात करता है। लेकिन तुम आज भी याद हो मुझे, याद आती हो बहुत। मैं भी शब दानिश को बार बार कॉल करके तंग कर रही थी कि मुझे श्योर। रूठे मिलना चाहती है, मुझे एक बार तो दिनों मिल की। लो, लेकिन दानिश उससे नहीं मिल रहा है। इस बार दानिश ने वो ठान लिया था कि इस बार मैं महविश से नहीं मिलूंगा, लेकिन महविश बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी क्योंकि शवार ने भी उसे अपने आप से जुदा कर दिया था, क्योंकि शवार अहमद की बेगम ने उसे घर से निकाल दिया था। अब महविश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि सिर्फ उसके पास एक दानिश ही रास्ता था, लेकिन दानिश ने उसे अपने घर लाने से इनकार कर दिया था। वो कहता था कि मैंने तुमको बड़ी मुश्किल से दिल से निकाला है, अब मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन महविश उसे यही कहती थी कि एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन दानिश इस बार इसकी एक भी नहीं सुनता क्योंकि महविश ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था कि उसे छोड़कर चली गई थी। हालांकि दानिश की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो इससे बहुत दूर जा चुका था। इससे नफ़रत तो नहीं करता था, लेकिन वो इसे अपने घर नहीं लाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके साथ दोबारा वही हो जो ये पहले इसके साथ कर चुकी थी। लेकिन अब इसे